गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश संविधान का स्वरूप कैसा है और उसका महत्व क्या है। ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, सभी देशों का अपना एक संविधान है, लेकिन कोई भी जो देश है वो संविधान के बिना नहीं चल सकता। लेकिन ब्रिटेन के संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि वो वास्तव में कोई संविधान है ही नहीं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। डी टॉक्विले वो कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह थॉमस पेन है, वो ये कहते हैं कि संविधान है वो लिखित होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है इसलिए उसको संविधान नहीं माना जा सकता। लेकिन कुछ एक लोगों का ये मत है कि जैसे जेनिंग्स है, मुनरो है, ब्राइस है, ये कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान है वो केवल दिखाई नहीं देता। तो कोई नहीं जानता कि संविधान कैसे है। जो लोग ये मानते हैं कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है वे गलती पर हैं। यद्यपि इंग्लैंड में संविधान नहीं है, लेकिन वो संविधान लिखित नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। संविधान तो है लेकिन वो लिखित नहीं है। जैसे ना ही वहाँ कभी कोई ऐसी संविधान सभा बैठी संविधान बनाने के लिए, लेकिन जो ब्रिटिश संविधान है वो निरंतर विकास का ही परिणाम है। कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे से बना है और जिसका अर्थ होता है स्थापित होना। यदि इसको आधार माना जाए संविधान का, तो वे नियम, उपनियम या रीति रिवाज जो लोगों द्वारा सरकार का आधार मान लिया जाए तो उसको हम संविधान कह सकते हैं। यदि ये आधार है, यदि केवल संस्थाएं ही संविधान नहीं है, तो ब्रिटेन में आज भी एक संविधान है। फिर हम ये बात अवश्य है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, जबकि अन्य देशों का संविधान लिखित है। लेकिन ब्रिटिश लोग अपने संविधान में उसी तरह उतनी ही आस्था रखते हैं जितने कि अन्य देशों के लोग। तो इसको जीवित सावयव भी कहा है मैथ्योट ने। कहा कि जीवित सावयव, जैसे एक शरीरधारी व्यक्ति है वो धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान का भी धीरे धीरे अनेक वर्षों में विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान का महत्व क्या है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो एक तो इसका महत्व इस बात में है कि अति प्राचीन संविधान है, ये मातृ संविधान है, सभी संविधानों का जनक इसको माना जाता है ना। यहाँ से सभी देशों ने बहुत कुछ सीखा है। संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान की देन है पूरे विश्व को, तो समस्त संसदों की जननी माना जाता है, ये इसका महत्व है। और इसके साथ ही साथ ब्रिटेन की जितने भी उपनिवेश देश थे उन पर भी इसका पूरा जो प्रभाव है इसकी शासन व्यवस्था का उसका पड़ा है। जहाँ जहाँ उपनिवेश थे वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी प्रकार की जो राज्य व्यवस्था है वो स्थापित की। तो इसी कारण हम देखते हैं कि आज विश्व के जितने भी देश हैं उन सब में जो है संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का उस पर स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये एक लोकतंत्रात्मक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण बनकर के हमारे सामने आया है। इसके साथ ही भारतीय विद्यार्थियों के लिए इसका विशेष महत्व है। उसका कारण ये है क्योंकि भारत है वो भी ब्रिटेन का उपनिवेश था कभी एक समय, तो वहीं से हमने अपनी शासन प्रणाली ली है। यदि हम अपने जहाँ से हमने ग्रहण किया है उस स्रोत को जानेंगे तो हमारी जो अपना संविधान है, अपनी जो संस्थाएं हैं उनके प्रति भी समझ है वो बढ़ेगी। तो इसलिए ब्रिटिश जो संविधान है उसका ये महत्व है कि प्राचीन संविधान होने के साथ साथ ही उसकी जो पद्धति है वो संपूर्ण विश्व में आज भी फैली हुई है और आज भी उसको अधिकांश देशों ने अपना रखा है।